द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को जान से मारने के लिए घर से निकल पड़ने वाला शख्स आरएसएस का निकला है। वो संघी मानसिकता से पीड़ित है, ऐसा दावा किया जा रहा है। दरअसल उसने जो बाइडेन को मारकर व्हाइट हाउस पर कब्जा करने का सपना देखा था, लेकिन पुलिस उसे पकड़कर अपने साथ ले गई। यह खबर यूएस में बवाल के रूप में देखने को मिली है। इस पर खूब चर्चा हो रही है और भारत में भी इसकी चर्चा इसलिए हो रही है कि वो लड़का 19 साल का है, भारतीय मूल का है, हिंदू है और संघी मानसिकता से पीड़ित मालूम पड़ता है। इस संबंध में एक स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं। जर्नो मिरर ने इसे शेयर किया है। अशोक स्वैन है, काफी जाने माने पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं। उनकी तस्वीर और उस लड़के की तस्वीर को साझा करते हुए जर्नो मिरर ने लिखा है, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को मारने के प्रयास के लिए गिरफ्तार किए गए भारतीय मूल के हिंदू व्यक्ति साई वारसिथ कंदुला स्पष्ट रूप से आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित था। विश्व को भगवा आतंकवाद के प्रति जागना होगा। अशोक स्वैन ये प्रोफेसर है और इनकी ही बातों को जर्नो मिरर ने अपने ट्वीट में भी लिखा है और ग्राफिक्स के जरिए भी प्रकाशित किया है। सवाल यही है, क्या संघी मानसिकता इस कदर लोगों पर हावी हो रही है, जहां कट्टरपंथी सोच और नफरत की भावना इतना पनप जाती है कि वो समझ ही नहीं पाता कि कौन सा कदम उठाना चाहिए, कौन सा नैतिक है, क्या अनैतिक है। अब जरा सोचिए, इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि इसने व्हाइट हाउस पर कब्जा करने का प्लान बनाया और कहा कि अगर जरूरत पड़ा तो जो बाइडेन को मारने से भी पीछे नहीं हटूंगा, और इसके लिए एक ट्रक लेकर घर से निकल पड़ा और वहां आकर उसने जो बैरिकेडिंग है उस पर लगातार ट्रक से धक्का मारना शुरू कर दिया। फिर पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि इसका सपना तो बहुत ही विकृत टाइप का था। क्या यह मानसिक रोगी है या फिर संघी मानसिकता इस कदर कूट कूट कर इसके अंदर भरी है जिसे निकालने का काम अब अमेरिकी पुलिस करेगी। और जब इसकी जोरदार तलाशी ली जाएगी, इनसे खंगाले जाएंगे कि आखिर आपके पीछे कौन था, किसके इशारे पर आप इतनी हिम्मत कर पाए कि सीधे सीधे आपने व्हाइट हाउस को टारगेट कर लिया। अब साई वारसिथ ही पूरे राज उगलेगा और बताएगा। इस संबंध में कई जगह खबरें चली, इस लड़के का डिटेल क्या है, कहां से आया है, ट्रक कैसे मिला। तो ललन टॉप की खबर हम आपको दिखाते हैं। इसमें डिटेल में बताया गया है साई वारसिथ के बारे में और इसके इस घिनौनी हरकत के भी बारे में। ललन टॉप ने अपने हेडलाइन में लिखा, जो बाइडेन को मारने व्हाइट हाउस पहुंचा भारतीय मूल का लड़का, बैरिकेड में ट्रक घुसाया, हिटलर का फैन है। ना देखिएगा, ये हिटलर का फैन है और भारत में भी हिटलर को कई लोग हैं जो मानने लगे हैं। तो ऐसे में अब इस लड़के का क्या ही कहें, जिसके अंदर हिटलर वाली मानसिकता है, जिसके अंदर तानाशाही इनपुट आता जा रहा है और संघ की विचारधारा से पीड़ित या प्रेरित कह लें, ऐसा ही मालूम पड़ता है। ललन टॉप ने इस लड़के के बारे में जानकारी दी है कि आरोपी के रूप में साई वारसिथ कंदुला की गिरफ्तारी हुई। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी पुलिस ने बताया है कि वारसिथ नाजी प्रशंसक है। वो कई महीनों से अमेरिकी सरकार से सत्ता अपने हाथों में लेना चाहता था। सीक्रेट सर्विस को दिए अपने बयान में वारसिथ ने यह भी बताया कि वो मिसूरी के सेंट लुइस से वन वे टिकट पर ट्रक लेकर आया था। उसका इरादा व्हाइट हाउस में घुसकर सत्ता अपने हाथों में लेना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वारसिथ ने जांच अधिकारियों से कहा कि अगर इस काम के लिए उसे राष्ट्रपति को मारना पड़ा तो वो ये भी करेगा। उसने ऑनलाइन नाजी झंडा ऑनलाइन खरीदा था। यह भी बताया कि वो नाजियों के इतिहास, उसके सत्तावादी स्वभाव और एक वैश्विक सरकार के विचार को पसंद करता है। अब यहां पर तो ये नाजी प्रशंसक, हिटलरवादी बताया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो यह दावा हुआ है कि ये संघ की मानसिकता से पीड़ित है, क्योंकि अमेरिका में भी आरएसएस के विरोध करने वाले कई संगठन खड़े हुए हैं, जिन्हें लगता है कि संघ नफरत की खेती करता है, अल्पसंख्यकों को निशाने पर लेता है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर मुसलमानों के साथ भेदभाव करने के आरोप भी संघ पर लग चुके हैं। तो ऐसे स्थिति में अब कोई
संघी मानसिकता से ओतप्रोत पागल लड़का जो बाइडेन को ही मारने निकल पड़े तो क्या कह सकते हैं? क्या इसे भगवा आतंकवाद की श्रेणी में रखा जा सकता है? जैसा कि अशोक स्वैन प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि भगवा आतंकवाद पर अब अलर्ट रहने की जरूरत है। ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का ऐलान करते हैं। आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या फिर हिंदू संगठनों से जुड़े हुए जितने भी बड़े बड़े नेता बन बैठे हैं भगवा चोला ओढ़कर, वो सभी खुले तौर पर मुसलमानों के आर्थिक विरोध का ऐलान करते हैं, आर्थिक बहिष्कार करते हैं। दूसरी तरफ यह भी देखा गया है कि ऐसे कट्टरपंथी संगठन मार पिटाई पर भी उतर आते हैं, पर्व त्योहार से मुसलमानों को दरकिनार करने की कोशिश करते हैं। इन्हें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का बोलबाला होना चाहिए, जबकि भारत एक सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है जहां सभी धर्मों की अहमियत है। इन सबको दरकिनार कर ये संघी उत्पात मचाने से पीछे नहीं हटते हैं। अब देखिए कि स्थिति क्या है कि अमेरिका में ऐसी मानसिकता का लड़का सीधे राष्ट्रपति को निशाना बनाता है। वो जानता है कि ये उसके लिए आसान नहीं है चीजें, बावजूद इसके दिमाग में जो फितूर भरा हुआ है, जो भगवा आतंकवाद के शब्द उछाले गए हैं, ऐसे ही गुंडे टाइप लड़के पर पिट बैठते हैं जो कि जिहाद करने के लिए चल पड़ा है। ये कैसी गुंडागर्दी है कि आप अमेरिका में जाकर भारत को बदनाम करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप भले हिटलरवादी सोच के बात कर रहे हो, लेकिन स्थिति यहां पर तो यह है कि भारतीय मूल का लड़का है। तो क्या ट्रेनिंग इसे आरएसएस से मिल रही है? संघियों ने इसे उकसाया? कौन है इसके पीछे? खैर, अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियां इतनी कमजोर नहीं है कि इसके मन की बातों को समझ ना पाए, इस पर खुलासा ना कर पाए। वैसे भी हमने आपको एक खबर बताई थी कि कैसे आरएसएस पर केरल में बैन लगाया गया है। ये लोग हथियार प्रशिक्षण का काम मंदिरों में करते थे, जिसके चलते केरल में जो त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड है, इन्होंने कह दिया है कि आप मंदिर में इस तरीके की हरकत नहीं कर सकते हैं और 1248 मंदिरों से संघ को, आरएसएस को बेदखल कर दिया गया है, जिसकी चर्चा देश भर में हो रही थी। और देखिए, लगे हाथ खबर यह आ गई कि इसी तरीके से आरएसएस की मानसिकता से ग्रस्त एक भारतीय मूल का लड़का साईं वारसित कंडुला अमेरिका में राष्ट्रपति के घर को कब्जा करना चाहता है, व्हाइट हाउस पर अपना दबदबा बनाना चाहता है, सत्ता हथियाने का शौक रखता है, वो भी अकेले ट्रक लेकर चल पड़ा। खैर, इसे पागलपन ही कहा जाएगा, क्योंकि इस तरीके से कोई कर रहा है तो पागलपन भी कहिए, लेकिन दूसरी तरफ भगवा आतंकवाद को लेकर भी अलर्ट रहने की जरूरत है। कोई मुसलमान अगर ऐसा किया होता तो ना जाने अब तक कितनी बड़ी बात हो गई होती अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। भारत में तो भयंकर बवेला मचता, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और भी तूफान मच सकता था। अब साईं वर्षित की पूरी कुंडली खंगाली गई है, जांच एजेंसियां इनके पीछे लगी हैं और पूरे के पूरे राज को उगलवा कर सबके सामने भी लाना पड़ेगा। क्या वाकई में इसकी नीयत जो है इस तरीके की थी, या इस नीयत को हवा देने वाले कोई और इसके पीछे खड़े हैं? उन सब का भी खुलासा होना बेहद जरूरी है और ऐसे लोगों से अलर्ट रहने की सख्त जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।